है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी जब ऑल टाइप में। दोस्तों, एम्स सीआरई 2025 एम्स भटिंडा ने एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिस्ट को जारी कर दिया है। देखेंगे इस पोस्ट में, इस वीडियो में कौन कौन सी पोस्ट की एलिजिबल नॉट एलिजिबल लिस्ट आई है और जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है अब उनको आगे क्या करना है। तो बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते आगे और एक एक जानकारी को जान लेते, बने रहिए। तो चलिए चलते देख लेते हैं और एक एक जानकारी को बने रहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे कि जो भी फाइनली एलिजिबल कैंडिडेट है इनमें यहाँ पे मतलब कि लिस्ट को जारी कर दिया गया। यहाँ पर देख पा रहे कि कैंडिडेट का रोल नंबर है, यहाँ पे नाम मेंशन है, साथ ही में जो भी कैटेगरी से कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, यहाँ पर देख पा रहे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रैंक भी आपको प्रोवाइड कराया गया है और कौन सी पोस्ट है तो यहाँ पर देख पा रहे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट रहने वाली थी जो कि एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे। ये इनका नाम यहाँ पे मेंशन है, आप अपना नाम और रोल नंबर मिलान कर लीजिएगा। और फाइनली यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे राजेंद्र कुशवाहा नाम है और मेल कैंडिडेट है ओबीसी और यूआर से इनका सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे रैंक इनका 56 रहने वाला है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे, जो कि एलिजिबल पाए गए हैं, इन एलिजिबल पाए गए हैं। किस कारण? तो यहाँ पर देख पा रहे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया गया था वो नॉट मतलब वैलिड नहीं पाया गया, जिसके कारण आप एलिजिबल नहीं पाए गए, इन एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। सो फाइनली अब आप आगे आपका कुछ भी यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो भी फाइनली एलिजिबल पाए गए हैं सभी कैंडिडेट को हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपका जो सपना है एम्स का वो साकार हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी अभी सीआरई 4 में चॉइस फिलिंग चल रहा है, फाइनली आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, हमारे यूट्यूब फैमिली की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं जो भी और भी कैंडिडेट है यहाँ पे। यहाँ पर देख पा रही आप अपना रोल नंबर वगैरह कैटेगरीज वगैरह सारा चीज़ अपना मिला सकते हैं, ठीक है। आपका फाइनली जो लिस्ट में नाम आ चुका है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनका नाम नहीं आया है, इनएलिजिबल पाए गए हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कैंडिडेट यहाँ पे यूआर कैंडिडेट हैं, यहाँ पे यूआर से इनका सिलेक्शन हुआ है। 82 नंबर इनका रैंक रहने वाला था जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, इन एलिजिबल पाए गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं किस लिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट फॉल बताया जा रहा है ऑफ +2 साइंस सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसके कारण इनको अनएलिजिबल मतलब पाए गए हैं ये कैंडिडेट, इनको इन एलिजिबल लिस्ट में नाम डाला गया है। तो इस तरीक़ा से और भी जो पोस्ट है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप अपना वीडियो को पॉज करके अपना मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। और आपको बताते चले दोस्तों, बहुत ही जल्द सभी एम्स की इसी तरीके से सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब्सेंट भी पाए गए हैं कैंडिडेट, अब्सेंट भी यहाँ पे दर्शाया गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सुरेंद्र कुमार यादव जो है यहाँ पे इनका रोल नंबर रहेगा, मेल कैंडिडेट है, ओबीसी है यहाँ पे। और इनका देख पा रहे हैं कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ था, 1473 रैंक पे इनका सिलेक्शन हो चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे जो कि अब्सेंट पाए गए हैं। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब्सेंट, और नीचे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं एक यूआर पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, ये भी अब्सेंट रहे हैं, साथ ही में एक यूआर कैंडिडेट है, ये भी अब्सेंट रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं। तो अब आप लोगों के मन में ये चीज़ आ रहा होगा कि क्या सर यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, या फिर यहाँ पे फिर से इन्हें मौका दिया जाएगा। तो आपको बताते चले, आगे बताएंगे वीडियो में। इसीलिए कहते हैं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जब वीडियो को अंत तक के देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक के, तभी सभी जानकारी अच्छे से आपको मिल सकेगी। आप लोग क्या करते हैं कि बीच में स्किप करते हैं वीडियो को और फिर हमें कमेंट करने लगते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन जब भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है तो हर एक जानकारी आपको बारीकी से बताया जाता है ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है।
है। सो आगे बताएंगे जो अब्सेंट पाए गए उनका क्या होगा, ठीक है, बने रहिएगा। सो इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे अब आ चुका है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट थी। यहाँ पे अब्सेंट पाए गए हैं यू आर कैंडिडेट, 46 नंबर इनका रैंक रहने वाला था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंकित जोशी थे, इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ था यू आर कैटेगरी से, यू आर में ही सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब्सेंट पाए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भाग नहीं लिए। वहीं पे यू आर कैंडिडेट एक और है यहाँ पे पारस सिंह, इन्होंने ने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। साथ ही में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी कैंडिडेट अब्सेंट पाए गए हैं। बाकी ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल पाए गए हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। सो इस तरीके से सारा लिस्ट आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको जो पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। रेडियोलॉजी में यहाँ पे देख पा रहे हैं यू आर कैंडिडेट है जिनका 4 नंबर रैंक रहने वाला था, एलिजिबल पाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा अपना नाम, कैटेगरी, रोल नंबर सारा है यहाँ पे मेंशन, मिला लीजिएगा। आगे क्या करना है आप लोगों को बताएंगे, बने रहिएगा। यहाँ पर देख पा रहे शॉर्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो चुका था। यहाँ पे फाइनली यूआर कैंडिडेट से यहाँ पे 7 इनका रैंक रहने वाला था। यहाँ पे असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट पे यहाँ पे जो कि इनएलिजिबल पाए गए हैं, किस लिए, तो यहाँ पे शॉर्ट एक्सपीरियंस था इनका, इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक प्रदीप कुमार मौर्य थे जो कि मेल कैंडिडेट है, इनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। रैंक नंबर इनका 6 रहने वाला था। यहाँ पर देख पा रहे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट पे जो कि इन एलिजिबल पाए गए हैं, किस लिए, तो यहाँ पर देख पा रहे ओबीसी सर्टिफिकेट वाज नॉट इशूड फॉर में 1 अप्रैल 2025 टू 31 जुलाई 2025। सो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम, जो भी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट है, इनको बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ऐसा क्यों होता है, तो जब भी नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पे मेंशन रहता है जो वैकेंसी आई है उस डेट से, उस डेट के अंदर में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए 1 वर्ष के अंदर का, तभी यहाँ पे वैलिड पाए जाते हैं, अन्यथा यहाँ पे नॉट एलिजिबल के लिस्ट में डाला जाता है इनको, और फाइनली दूसरी बार कोई मौका भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो CRE 4 में जो भी लोग अभी चॉइस फिल कर रहे हैं दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट है जब भर्ती आई थी उससे पहले का और 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो ही यहाँ पे आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे फाइनली जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, फाइनली मतलब आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अगली पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की आपने देख लिया यहाँ पे, और अब अगली पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे आशीष कुमार यहाँ पे रहने वाले हैं, मेल कैंडिडेट यूआर से है, यूआर से ही इनका सिलेक्शन हुआ है, 4 नंबर इनका रैंक रहने वाला था। मॉर्चरी अटेंडेंट जो कि एलिजिबल पाए गए हैं, और एक मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी में ही सिलेक्शन हुआ है, 61 नंबर का रैंक रहने वाला था। मॉर्चरी अटेंडेंट है जो कि अब्सेंट पाए गए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए यहाँ पे 39 रैंक जिनका था, ओबीसी कैंडिडेट है, यूआर में सिलेक्शन हुआ था, एलिजिबल पाए गए। यहाँ पर देख पा रहे कि अगली पोस्ट यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे थे जो कि एलिजिबल पाए गए हैं। इस तरीक़ा से दोस्तों आप अपना देख पा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। एक कैंडिडेट है जो कि एब्सेंट पाए गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, 44 नंबर इनका रैंक रहने वाला था। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने बताया आपको पहले भी कि देखिए ओबीसी कैंडिडेट लोगों का क्या हाल हो रहा है, जब वैकेंसी आती है तो ये ध्यान नहीं रहता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद सिलेक्शन हो करके भी इनका सिलेक्शन नहीं होता है, किस लिए, तो जो रीज़न है वही यहाँ पे मेंशन है, देख पा रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीक़ा से सारा पोस्ट यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है फार्मासिस्ट वगैरह की, आप अपना यहाँ पे देख लीजिएगा, फाइनली यही लिस्ट रहेंगी। तो यहाँ पे आगे क्या करना है दोस्तों, फाइनली जिनका एलिजिबल लिस्ट में नाम आ गया है, अब उनका डायरेक्टली अब ज्वाइनिंग होगा, आप लोग को आगे कुछ नहीं करना है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो भी एम्स आपको प्रोवाइड हुई है, मतलब एम्स यहाँ पे भतिंडा की आ चुकी, तो एम्स भतिंडा ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे क्या चीज़ें बताएगी जो कि नॉट एलिजिबल लिस्ट पाए गए हैं किसी कारणवश, उनके लिए आगे डायरेक्शन भी बताया गया, बने रहिए दिखाते हैं। सो यहाँ पर देख पा रहे कि हमने नोटिफिकेशन को यहाँ पे
गूगल यहाँ पे कर लिया है जो कि ट्रांसलेट हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देख पा रहे सीआरई 2025 के विभिन्न पदों के लिए पात्र अपात्र उम्मीदवार की जो सूची है, यहाँ पे देख पा रहे सीआरई 2025 दिनांक जो कि 21-28 दिनांक, यहाँ पे 12 दिसंबर 2025 के बारे में बताया जाए कि दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा के आधार पर पात्र और अपात्र उम्मीदवार की सूची तैयार की गई है और इसे इस सूचना के साथ परिविष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए उम्मीदवारों और पूर्ववर्ती सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे उम्मीदवारों को 24 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है। बता दें दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अब्सेंट पाए गए थे उनको एक मौका दिया गया था जो कि 24 जनवरी रहने वाला था। अगर इन्होंने अपना मौका खो दिया है तो अब उन्हें शायद नहीं मिलेगी, अब कोई ऑप्शन यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जो फाइनली सेकंड बार आपको टाइम दिया गया था जो कि 24 जनवरी था, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है समक्ष में प्रस्तुत होकर के, तो फिर आपका फिर अब एक लिस्ट और आएगी जिनका भी यहाँ पे अब्सेंट रहे थे उनका, और बाकी जो भी पोस्ट है उनका भी लिस्ट आनी बाकी है। बहुत ही जल्द एम्स के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जैसी अपलोड होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो आगे क्या बताया गया है यहाँ पर देख पा रहे कि व्यक्तिगत रूप से अब अंतिम अवसर था जिसे अपनी पात्रता के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज सत्यापित फोटोकॉपी का एक सेट प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्देशित किया जाता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित अवधि के भीतर जारी किए जाने चाहिए। यहाँ पर देख पा रहे ओबीसी कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे मेंशन है, देख पा रहे हैं इसके अंदर का ही होना चाहिए। वैकेंसी जब आता है उसका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, तभी वैलिड होता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, अन्यथा यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। अर्थात 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक का जो कि विज्ञापन आता है उसमें उल्लेखित था, उसी के रूप में वो माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे कि उम्मीदवार को निर्धारित समय पर एम्स बठिंडा में मेडिकल कॉलेज भवन की पहली मंजिल उपस्थित प्रतीक्षा क्षेत्र की कमरा नंबर यहाँ पे C 209 में उपस्थित होना होगा। और यहाँ पे सभी पात्र उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र अलग अलग जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो शायद आप लोगों का यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए वहाँ पे अब ज्वाइनिंग का लेटर भी आपको शायद आपके पास में पहुँच गया होगा, तो फाइनली ज्वाइन करिए। ठीक है, और चलिए आगे जान लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में 24 जनवरी 2026 के बाद किसी भी अनुरोध प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एम्स बठिंडा के कार्यकारी निदेशक की स्वीकृति से जारी किया गया है। सो दोस्तों, लास्ट ऑप्शन था आप लोगों के लिए जो भी अब्सेंट पाए गए हैं। सो आप अपना कर लिए होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें तो फिलहाल चलते हैं और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।